जो आईसीयू में थे बोले थे आज मेरा आदमी खत्म हो गया, मैं क्या करूं। इस बच्चे को मेरा आदमी देखा भी नहीं है कि देखा मेरे को नहीं मालूम। तो मैं दुकान में काम कर रही थी, मुझे फोन आया है कि बोले आपका लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। चंद्रा मौर्य टॉकीज के ठीक सामने ओवरब्रिज के नीचे एक भयानक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत उसी दिन हो जाती है। 15 तारीख को मेरे ये बेबी हुई है, 16 तारीख को आऊंगा बोले, 17 तारीख को एक्सीडेंट हो गया। मैं अपना लाल को तो नहीं पा सकी, लेकिन वो आदमी को जितना हो सके सजा देना भाई, जितना हो सके उसको सजा देना। इस भयानक एक्सीडेंट में 2 जिंदगियां तो पहली खत्म हो गई थी, तीसरी जिंदगी जो है कल जंग लड़ते हुए खत्म हो गई। ये मेरी 8 साल की बेटी है, ये मेरी 5 साल की बेटी है, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है जो हार्ट अटैक के मरीज है। मैं कैसे पालूंगी। वो घर का अकेला आदमी था, वो कमाता था तो हम लोग खाते थे। मैं हाथ जोड़ के सबसे इतने निवेदन कर रही हूँ कि मैं उसको उम्र कैद सजा दे और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मेरा एक बेटा और है, उसका भविष्य भी बन जाए। 17 मई को दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच चंद्रा मौर्य टॉकीज के ठीक सामने ओवरब्रिज के नीचे एक भयानक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत उसी दिन हो जाती है। 17 तारीख से लेकर कल तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था सलीम अली, जिसकी उम्र 39 वर्ष है। वो संग्रहाचार्य में उसका इलाज चल रहा था और कल इलाज के दौरान जो है दम तोड़ देता है रात को 11 से 11:30 बजे के बीच। इस भयानक एक्सीडेंट में 2 जिंदगियां तो पहली खत्म हो गई थी, तीसरी जिंदगी जो है कल जंग लड़ते हुए खत्म हो गई। इस हादसे को जिस आरोपी ने अंजाम दिया था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त ये नशे की हालत में था और बताया जा रहा है कि आरोपी सागर जायसवाल पहले से ड्रग एडिक्ट है। साथ ही चिट्टे के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका था, कुछ दिन पहले ही बाहर निकला था और उस दिन वो नशे की हालत में तेज़ रफ्तार कार चलाता है और रेड सिग्नल में खड़े सलीम और नूर जो स्कूटी में सवार थे और मनोहर जो बाइक में सवार थे, पीछे से आकर उन्हें तेज़ रफ्तार में ठोकर मारता है, जिससे नूर और मनोहर की मौके पर ही मौत हो गई थी। नूर जिसकी उम्र 15 वर्ष थी। सलीम जो है एसी रिपेयरिंग का काम करते थे और जूडो में कोच भी थे। आपको बता दें कि लगातार 17 तारीख से लेकर कल रात तक उनका इलाज चल रहा था, पर हुआ वही कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी जो पत्नी है और उनके जो परिजन है और नूर की जो मम्मी है, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 17 तारीख को 15 तारीख को मेरे ये बेबी हुई है, 16 तारीख को आऊँगा बोले, 17 तारीख को एक्सीडेंट हो गया। अब वो आईसीयू में थे, बहुत सीरियस थे, डॉक्टर लोग जवाब दे दिए। 2 लोग तो पहले ही ख़त्म हो गए, एक मेरी बड़ी बहन सगा, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। आज मेरा आदमी ख़त्म हो गया आईसीयू में। जो आईसीयू में थे बोले थे आज मेरा आदमी ख़त्म हो गया, मैं क्या करूं। इस बच्चे को मेरा आदमी देखा भी नहीं है कि देखा मेरे को नहीं मालूम। मेरे से मिले नहीं है, मैं डायरेक्ट अस्पताल से छुट्टी भी नहीं, मैं घर आ गई हूँ। ये मेरी 8 साल की बेटी है, ये मेरी 5 साल की बेटी है, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है जो हार्ट अटैक के मरीज है। मैं कैसे पालूंगी। वो घर का अकेला आदमी था, वो कमाता था तो हम लोग खाते थे। ये घर भी मेरा खुद का नहीं है, मैं किराए में रहती हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो तो जेल में है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। वो नशे का आदी है, बाहर निकल रहा है, डल रहा है, वो सब सुन रही हूँ मैं। बस ये मैं जानना चाह रही हूँ, नहीं जानना चाह रही, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो निकलेगा, वो पता है मेरे को। पहले भी छूट चुका है, 20 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। फिर वो गलती करेगा, 2 महीना 3 महीना 6 महीने में निकलेगा, फिर गलती करेगा वो। मुझे पता है यहाँ का कानून प्रशासन सब मैं जानती हूँ, यहीं की लड़की हूँ मैं। पर मेरे को प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलवाइए। मेरा बच्चे लोगों का भविष्य आप लोगों के हाथ में, आप लोगों को बनवाइए। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को खर्चा दिलवाइए, मेरे बच्चे लोगों का आगे का लाइफ का, पढ़ाई से लेके हर चीज़ का। मैं बस इतना ही मांग कर रही हूँ। और वो निकले ना निकले मेरे को कोई वो नहीं है। और वो नशे का आदी है, उसको आप लोग देखिए कैसे क्या करना है। आज नहीं तो कल वो फिर किसी को ठोकेगा, फिर ठोकेगा, वो किसी को ठोकेगा। 3 लोगों को मार दिया और फिर किसी को ठोकेगा वो।
मेरा जवान आदमी 37 38 का था, वो 38 में 3 महीना बस छोटी हूँ उनसे। मैं कैसे उनको 10 साल 15 साल से एसी का काम कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ था, बिना सिग्नल के खड़े, बताओ किनारे में खड़ा हुआ इंसान कोई ठोक के चला जा रहा है। प्रशासन सोई अभी तक, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इतना माने कि यानी कि मतलब इतना कमज़ोर है हमारा यहाँ सरकार। बाप रे, मैं तो आज जाने में दूसरे का न्यूज़ देखती थी तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, थोड़ा सा लगता था कि नहीं होना चाहिए, इंसानियत मर चुका है बिल्कुल। प्रशासन आज अभी तक मेरे पास कोई नेता नहीं आया मिलने, ना कोई, ना उसके घर वाले। अरे उसका बाप को तो थोड़ा सा खड़ा हो जाता, मेरा बच्चा को देख के, ये छोटी सी बेबी को देख के उसका बाप को तो खड़ा हो जाना चाहिए था। मेरे बच्चे को कैसे पालूंगी भैया, मेरे से तो समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने आदमी को अभी कैसे देखूंगी। फिटनेस जूडो क्लब के कोच है वो, इतने फिटनेस थे, मेरा पूरा बुढ़ापा निकलता उसके साथ। बिना कसूर के वो चला गया, बिना कसूर के, बिना कोच है वो फिटनेस के वो। अरे बाप रे, जूडो क्लब के इतना जोर से मारा कि मेरा आदमी चला गया। थोड़ा बहुत लगता तो मेरा आदमी खड़ा हो जाता 2 दिन में, मेरे को पता था। सर से मजबूर हो गया, हेलमेट के बावजूद भी इतना नहीं कि ज़ोर से मारा है। बाप रे, वहाँ के लोग बता रहे हैं बम की तरह फूटा। गाड़ी का सिचुएशन ही देख के समझ में आ रहा है, मेरा बच्चा जैसा पड़ा था वहाँ आदमी मेरा। अरे बाप रे, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग प्रशासन शासन देख लो, मेरे पे हेल्प करो, नहीं तो उसको बाहर निकाल दो बस। लास्ट सिचुएशन 2 रख रही हूँ मैं, मेरा करो, मेरे बच्चे का करो, नहीं तो उसको बिल दे के बाहर निकाल दो बस। वो आगे हम पब्लिक देख लेंगे, बस आपसे शासन प्रशासन से मिलना जुलने का हमको वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है हमको। उस सड़क दुर्घटना के बाद एक घर किस तरह से उजड़ गया है, उस स्थिति को आप समझ गए होंगे। 17 तारीख को जो सड़क दुर्घटना हुई थी उसमें नूर उसी दिन ख़त्म हो गया था, जिसकी उम्र 15 से 16 के बीच थी। नूर की जो मम्मी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका ही रिश्तेदार था सलीम, दामाद था आपका, और वो भी छोटी बहन खत्म हो, उनका आदमी था छोटी बहन का, जी सगी बहन है वो। और मेरा लड़का 15 साल का ही था, अभी 16 भी नहीं लगा है उससे ढंग से। मेरा बेटा सिर्फ पढ़ाई करता था, 8वीं में 4 डिवीज़न आया था। मुझे बोला मम्मी मैं घर में रहूँगा, कुछ इधर उधर जाऊँगा, मैं फालतू लोगों के बीच बैठना नहीं पसंद है, मैं फूफा के साथ जाता हूँ, मैं काम सीखता हूँ, फिर मैं 2 साल पढ़ाई करके मैं यहाँ से सऊदी चले जाऊँगा कमाने। मेरा बच्चों को मैं बोली भी थी बेटा आपका मन होगा तो जाना, नहीं तो कोई उम्र नहीं है। मेरा बच्चा बोला मम्मी मैं आपका दुख दूर करना चाहता हूँ, ये बोल के अपने फूफा के साथ काम सीखने निकल गया। 17 तारीख को सवेरे उठा, मैं उसको चाय दी। मेरा बच्चा बोला मम्मी आज 2 दिन के बाद मेरा सैलरी आएगा, मैं पूरा पैसा आपके हाथ में दूंगा और मैं एक जोड़ी अपने लिए ड्रेस लेके आऊँगा। मैं 2:45 हो रहा था, मैं दुकान में काम कर रही थी, मुझे फ़ोन आया है कि बोले आपका लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा मन ये बोला कि मेरे बच्चे को हल्का फुल्का चोट लगा होगा, फिर भी मैं वहाँ से हिम्मत बना के दौड़ते मैं घर पहुँची। पानी के डब्बे घर में फेंकते हुए मैं सरकारी हॉस्पिटल गई, वहाँ मैं ढूंढी पूछता करी, पूछी सबसे, कोई नहीं बता रहा था। एक आदमी आया अचानक, बोलता ये आपका लड़का है। मैं बोली हाँ भाई ये मेरा लाल है। बताया गया कि मेरा लड़का इस दुनिया में नहीं है। मैं अपना लाल को तो नहीं पा सकी, लेकिन वो आदमी को जितना हो सके सज़ा देना भाई, जितना हो सके उसको सज़ा देना। एक माँ से जाके पूछिए कि उसका बच्चे के बिना उस माँ का क्या बीतता है। हर जगह मेरा लाल नज़र आता है, घर में सोते बैठते खेलते कूदते हर समय मेरा लाल मेरे को नज़र आता है। मेरे ऊपर क्या बीत रहा है मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। वो फिर अभी अंदर है, फिर बाहर आएगा भाई, फिर किसी का परिवार को भी खार देगा। मैं हाथ जोड़ के सबसे इतने निवेदन कर रही हूँ कि मैं उसको उम्र कैद सजा दे और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मेरा एक बेटा और है, उसका भविष्य भी बन जाए जी, इंसाफ उसको दिला दो आप लोग, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी छोटी बहन का भी आदमी ख़त्म हो गया, उसको भी इंसाफ दिला दो। 3 बेटी है, नाम सलीम खान है मेरे दामाद का, उसको भी इंसाफ दिला दीजिए बस। मेरा घर तो पूरा बिखर गया टूट के,
कम से कम मेरे बच्चे और मेरी बहन का भविष्य बन जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को सिर्फ एक घर नहीं उजड़ा था, 3 जिंदगियां ख़त्म हो गई थी और 3 घर उजड़ गया। सलीम अली, जिनकी उम्र मात्र 39 वर्ष, जूडो के कोच थे, साथ ही एसी रिपेयरिंग का काम करते थे। 3 बच्चियां हैं, एक तो एक्सीडेंट के 3 दिन पहले ही हुई थी, 2 बच्ची और छोटी हैं। आपने उनकी पत्नी को भी सुना कि वो किस तरह से सारी चीज़ें बता रही हैं और किस चीज़ की मांग कर रही हैं। कानून के जो प्रावधान है उसके अनुसार वो व्यक्ति निकल तो जाएगा, पर यहाँ पर कानून के प्रावधान को थोड़ा सा संभलना होगा और उस व्यक्ति को सज़ा देनी होगी, जिससे कि वो बाहर आकर फिर से इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, क्योंकि वो पहले से ड्रग एडिक्ट है, नशा करता था और उस दिन भी वो नशा करके ही तेज़ रफ्तार कार चला रहा था और 3 जिंदगियां ख़त्म कर दिया उसने एक झटके में। अब आप ये बताइए कि इनका जो बेटा है नूर, वो घर का बड़ा लड़का था, जिम्मेदारी वही संभाल रहा था और उसको संभालने के लिए नूर की मम्मी और उनके पिताजी दोनों मेहनत कर रहे थे कि उसका भविष्य संवर जाए। पर उस सागर जायसवाल ने, जो आरोपी है, उसने भविष्य को ख़त्म कर दिया, उम्मीद को ख़त्म कर दिया कि एक बड़ा लड़का उस घर को संभालेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। 3 बच्चियाँ, एक बच्ची तो अभी इस दुनिया में आई है, उसने अपने पिताजी को देखा भी नहीं, 4 दिन हुआ है उसे। इस तरह की स्थितियाँ, अब इन सब सारी चीज़ों को समेटा किस तरह से जाए, ये हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है और आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल इस खबर में आरोपी गिरफ्तार है, जेल के अंदर है। क्या होगा आगे, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। इस परिवार ने जो मदद की गुहार लगाई है उसे आपको समझना होगा, समझिए, एक कदम बढ़ाइए और केपी न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।